बीएसएफ एससीएम में रिटर्न में तो सब लगे हुए हैं कि रिटर्निंग तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, मॉक टेस्ट सब दे रहे हैं, लेकिन अभी तक टाइपिंग को लेकर के ज्यादा कोई सीरियस नहीं है। और जो सीरियस है ना वो ये बोल रहे हैं कि सर पेज से टाइपिंग कैसे करनी है। तो आज आप जो सीरियस हो रहे हो उन लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं मैं कि पेज से टाइपिंग कैसे करनी है। और आज के बाद में पेज से टाइपिंग का एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये मैं आपसे दावा करता हूं इस वीडियो के अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी डाउट रहता है तो आपके पास मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आपके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप उन पे कॉल कीजिए मुझे और पूछिए कोई भी डाउट है तो आपको। लेकिन बात करते हैं दोस्तों कि पेज से टाइपिंग करनी कैसे है। तो दोस्तों मैंने बता दिया कि पेज से आपको टाइपिंग करनी है एमएस वर्ड के ऊपर। आपको एक फोन लेना है और फोन में आपको एक स्टॉप वॉच लगा लेना, जैसे कि मान लो 3 मिनट का टाइम सेट कर लो या 5 का कर लो, फोन को रख दो साइड में। जैसे वो बजता है आप रुक जाओ टाइपिंग करते करते। क्या कह रहा हूं मैं, फोन में स्टॉप वॉच लगा लीजिए और टाइम सेट करके टाइपिंग कीजिए यहाँ पे। अब जैसे मान लो आपने 5 मिनट का टाइपिंग सेट कर लिया, टाइमिंग सेट कर लिया 5 मिनट का, और आपको ये पेज का टाइपिंग करना है एमएस वर्ड के ऊपर। तो सबसे जरूरी बात है कि पेज को रखे कैसे। कई लोग ऐसे आगे रखते हैं, तो आगे नहीं रखना आपको। इसकी सही पोजीशन क्या रहेगी दोस्तों, या तो आप इधर की साइड रखो ऐसे, एक बार दिखा दीजिए, या तो आप ऐसे रखो, ठीक है। ऐसे नहीं रखते तो आप इस साइड भी इसको रख सकते हो आराम से। आपको दिखना चाहिए, स्क्रीन को एकदम सामने रखनी, एकदम सीधे बैठना भी एकदम आपको ऐसे सीधे है, ठीक है। तो या तो आप पेज को ऐसे रखो, ठीक है, या फिर पेज को आप इस साइड आप रख सकते हो आराम से। दोनों साइड आप पेज को रख सकते हो जहां भी आपको सुटेबल लगे। जैसे आपको इधर देखना है तो इधर देख लो, या फिर उधर भी देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पे टाइपिंग करनी है। अब टाइपिंग करते समय भी कई लोगों का ये इश्यू है कि सर इसमें ऑटो करेक्ट को बंद कैसे करें। इसमें क्या ऑटो करेक्ट फंक्शन यहाँ पे ऑन रहता है ऑटोमेटिक, तो उसे बंद कैसे करें। तो उसको बंद करने का तरीका ये है, एक बार दिखाइए सामने यहाँ पे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिएगा, हम जाएंगे सीधा फाइल में। पहले फाइल में जाने के बाद में हम जाएंगे सीधा यहाँ से ऑप्शन में। कहा जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे एक प्रूफिंग का ऑप्शन आता है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा सीधा ऑटो करेक्ट ऑप्शन में। पहुंच गए यहाँ पे मैं, और ये तो दिख रहे हैं ना 100 ऑटो करेक्ट ऑप्शन, इनको सबको यहाँ पे ऑफ कर लीजिए। आप तो कर लिया ऑफ आपने, ऐसे ऑफ कर लेंगे सबको, और बस यहाँ से आपको ओके करना है। ओके करने के बाद में यहाँ से फिर ओके करना है आपको। तो ये ऑटो करेक्ट है ना, वो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, बंद हो जाएगा एकदम, ठीक है। ये चिन्ह वगैरह आ रहे नीचे, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस ऑटो करेक्ट बंद हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इसको रखना है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे लगातार आपको टाइपिंग करनी है। मतलब यहाँ पे रख के ऐसे देख करके आराम से टाइपिंग करो। आपकी जो निगाहें पेज पे होनी चाहिए और पेज के एक एक वर्ड के एक एक कैरेक्टर पे होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे निगाहें मिस मत करना, क्योंकि अगर आप निगाह मिस करोगे तो सीधी सी बात है आपका ध्यान यहाँ से उठ के यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से उठ के यहाँ भी जा सकता है। लाइन भूलने के ज्यादा चांस रहते हैं उस कंडीशन में। तो आराम से आपको ऐसे रखना है और आराम से आपको नीचे देख करके पेज पे ध्यान होना चाहिए, सीधी सी बात ये है। और कई बार क्या होता है कि सारे अक्षर बड़े लिखा खा जाते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ से ये जो है ना ये बटन, इस बटन का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है आपको, कैप्स लॉक का। ये ऑन नहीं होना चाहिए बस। अगर ये ऑन हो गया तो सारे लेटर क्या होंगे दोस्तों, ऐसे बड़े अक्षरों में आने लग जाएंगे। तो जैसे ये ऑन होता है आप इसको ऑफ कर लीजिए और ऑफ करके आपको लिखना है। तो कई बार क्या होता है, आपकी जो ये उंगली है ना, ये कई बार कैप्स लॉक पे चल जाती है शिफ्ट की जगह पे। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रेस करना है शिफ्ट को। मतलब सीधी सी बात है, शिफ्ट वाली जो रो है ना उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए आप। मैंने डाल रखी है पहले ऑलरेडी, आप उसको देखो, शिफ्ट वाली अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर किसी का हाथ ऐसे उंगली कभी कैप्स लॉक पे जा रही है, कभी टैब पे जा रही है ना, तो उनसे विशेष राय मैं यही दूंगा कि शिफ्ट की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके। अब बात करें यहाँ पे, पेज से आप टाइपिंग कर ही लोगे और मान लो आपने 5 मिनट में सारा मैटर लिख भी दिया, तो इसको चेक कैसे करना है भाई। तो चेक करने के लिए सीधी सी बात, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी अब, क्योंकि कोई सॉफ्टवेयर नहीं जो ऑटोमेटिक आपको सब कुछ ला के दे देगा। आप एक्यूरेसी वगैरह खुद निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, जैसे मान लो 5 मिनट आपने टाइपिंग कर ली। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी टाइप किया ना आपने उनको सेलेक्ट करना है। ऐसे कर लिया सेलेक्ट आपने, और सीधा जाना है रिव्यू पे, और यहाँ पे जाकर के जो आ रहा है ना वर्ड काउंट का ऑप्शन, यहाँ पे जाकर के चेक करेंगे भाई कितने यहाँ पे आपने अक्षर लिखे। तो ये है ना विद करेक्ट विद स्पेस वाले यहाँ पे काउंट करने हैं आपको। जैसे मान लो 32 आपने लिखे विद स्पेस वाले, सीधी सी बात है 32 है तो ये पूरे करेक्टर है। जो की स्ट्रोक आपने दबाया 32 दबाया 5 मिनट के अंदर। तो आपको स्पीड कैसे निकालनी है दोस्तों, स्पीड निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको सबसे पहले लिखना है कि भाई टोटल वर्ड कितने टाइप किए। जैसे मान लीजिए आपने 32 यहाँ पे टाइप किए और 32 के अंदर भाग दीजिए 5 का। 5 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि 5 की स्ट्रोक से एक शब्द बनता है, एक वर्ड बनता है, ठीक है। 5 का भाग देंगे, फिर भाग देंगे जितनी देर आपने टाइपिंग की है। जैसे मान लो 3 मिनट जिसने किए 3 का भाग दे दो, 5 मिनट जिसने किए 5 का भाग दे दो, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी दोस्तों, स्पीड निकल के आ जाएगी। क्लियर यहां तक का। तो स्पीड निकाल लोगे आप। स्पीड निकालने के बाद एक नॉर्मल एक कॉपी ले लीजिए, नोटबुक है, उसके अंदर आप आराम से लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए नोटबुक है, इसके अंदर आराम से टाइप कर लो कि भाई मेरी
5 मिनट में इतनी स्पीड आ रही है, ये लिख लिया आपने। उसके बाद में आपकी सेकंड प्रोसेस क्या होनी चाहिए? सेकंड प्रोसेस ये देखो कि आपने जो लाइन लिखी है ना यहाँ पे, उन लाइनों के अंदर आपने कितनी गलतियां की है। तो एक एक गलती को आपको खुद को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आप पढ़ो आराम से कि भाई यूनाइटेड सही लिखा है क्या, मैंने ये सही लिखा है, तो आराम से आप इसको पढ़ो, ठीक है। और आराम से देखो कि क्या आपने सही लिखा है क्या इसको। अगर सही लिखा है तो बेस्ट है, नहीं लिखा तो आप देखो कितनी एरर की है आपने, ठीक है। तो एक बार अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि इसमें मैं आपको कोई टारगेट नहीं दे रहा। टारगेट आप मुझे बताओगे आज कि आपकी कितनी स्पीड आ रही है और कितनी एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे। और किसी को मेरे से बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे भी ये चीज शेयर कर सकते हो, ये रिकॉर्ड टाइपिंग करने के बाद शेयर कर सकते हो, भाई मेरी इतनी गलतियां आ रही है, इतनी स्पीड है, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे एक बार, जिससे मैं अंदाजा लगा पाऊंगा कि आपके अंदर क्या कमी चल रही है, क्या कमी नहीं है, उसको मैं सुधारूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अपना टारगेट एक बार मुझे जरूर भेजना है, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, इंस्टाग्राम पे भेज दो, दोसा कंप्यूटर वाला इंस्टाग्राम चैनल का नाम मेरा। और टेलीग्राम पे तो भेज नहीं सकते आप, क्योंकि वहां पे मैंने मैसेज बंद कर रखे हैं। तो इंस्टाग्राम पे भेज दो आप, ठीक है। और जरूरत पड़ी तो मैं आपको मेरे कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, जहां से अपन बात कर सकते हैं आराम से। और मैं आपको आसानी समझा सकता हूँ कि भाई आपकी क्या कमी है और क्या कमी नहीं है, वो मैं आपको समझाऊंगा पर्सनल कॉल करके। लेकिन वो तब कर पाऊंगा जब आप मेरे को टारगेट बताओगे अपना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे टाइप करना है आराम से, समझ गए होंगे दोस्तों। स्टॉप वॉच खुद को लगाना है, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी इसमें, सीधी सी बात है। मतलब 10 मिनट आप टाइपिंग करोगे, 5 मिनट आप ऐसे करोगे चेक करो उसमें, मतलब 15 मिनट का समय जाएगा। जब 10 मिनट टाइपिंग करोगे 15 मिनट का समय बिगड़ेगा। शुरुआत में करो, बाद में चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि बाद में फिर अंदाजा बैठ जाएगा कि यार मैं इतनी गलती कर रहा हूं। लेकिन शुरुआत में आप ये देखो कि 10 मिनट की टाइपिंग में कितनी गलती करी है आपने, और कितनी गलती नहीं करी, कितनी एक्यूरेसी आ रही है, और कितने एरर आप कर रहे हो, साथ में एरर के साथ में आप कितने वर्ड टाइप कर पा रहे हो, वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। स्पीड आपको निकालनी पड़ेगी, ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और ये जो आप कर रहे हो, ठीक है, वो मेरे को रिजल्ट चेक कहां कराओगे आप, इंस्टाग्राम पे भेजोगे आप, ठीक है। और जिसके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को अगर डाउट हो रहा है फिर भी टाइपिंग संबंधित, तो आप आराम से मुझे कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल करने का समय रहेगा शाम को कर लीजिएगा आप, 5 और 6 के बीच में आप कॉल कर सकते हो मुझे आराम से। मैं आपकी कॉल अटेंड कर लूंगा और मैं आपको जो भी नॉलेज होगी, मतलब जो भी कमी होगी आपके अंदर टाइपिंग करते समय, जो भी आपको दिक्कतें आ रही होंगी, उनका समाधान मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। ओके, तो कैसी लग रही है आपको ये टाइपिंग सीरीज? ये टाइपिंग सीरीज का वीडियो काफी लेट आया दोस्तों, पेज टाइपिंग सीरीज का, क्योंकि थोड़ा समय का भी नहीं बैठ पा रहा था सिस्टम। तो अब अगली जो टाइपिंग सीरीज आएगी वो मोबाइल से आएगी दोस्तों। मोबाइल वाले भी टेंशन ना ले, मोबाइल में मैंने शिफ्ट तक बता दिया आपको, भाई शिफ्ट में कैसे आपको करनी है वो बता दिया मैंने। अगली टाइपिंग सीरीज जल्दी आने वाली मोबाइल की भी, तो डोंट वेरी रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, दोसा कंप्यूटर वाला, जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे टारगेट होंगे ना, जो भी टेक्स्ट होंगे, वर्ड होंगे, वो सब वहां पे अपलोड करता हूं मैं, तो वहां से आपको मिल जाएंगे दोस्तों। रही बात ये पेज की, ये जो पेज है ना टाइपिंग पेज, ये आपको कहां मिलेंगे, टेलीग्राम पे मिलेंगे। मैं आज कम से कम 5-10 पेज बना करके डाल देता हूं टेलीग्राम पर, आप डाउनलोड कर लेना आराम से, और उनसे आप टाइप कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अगर आपके पास में जैसे कोई इंग्लिश की टाइपिंग कर रहा है, तो इंग्लिश का कोई न्यूज़पेपर होगा आपके पास में, तो न्यूज़पेपर से भी आप आराम से टाइपिंग कर सकते हो। जरूरी नहीं आप पेज से ही करो, न्यूज़पेपर ले लो, कोई नॉर्मल 10वीं 12वीं क्लास की बुक होगी, 5वीं क्लास की बुक होगी, उसको टाइप करने लग जाओ। मतलब कुछ भी टाइप करो, लेकिन टाइप करने लग जाओ आप, सीधी सी बात ये है। और टाइपिंग करने के बाद ये देखो कि यार मैं कितनी गलतियां कर रहा हूं, मेरा हाथ कहां पे गलती कर रहा है, वो आप देखिएगा। अब सबसे बड़ी जरूरी बात, ये चीज कौन करेगा, मतलब सीधी सी बात है, पेज से टाइपिंग कौन करना, मतलब पेज से टाइपिंग किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। अभी तक जिस बंदे की स्पीड 30 से ज्यादा आ चुकी है, मतलब 30 या 30 प्लस हो चुकी है, और साथ में जिसकी एक्यूरेसी 95 प्लस है, ध्यान रखना एक्यूरेसी कितनी है, 95 प्लस है, उसे ही पेज से टाइपिंग करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि वो गलतियां कम करेगा। और जिसकी एक्यूरेसी कम है ना, उसको बस एक बात ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। कई लोग अभी भी ये बोल रहे हैं कि सर मेरी तो 80 की एक्यूरेसी है, 85 की एक्यूरेसी है, 90 की एक्यूरेसी है। भाई ये एक्यूरेसी आपके इनकरेक्ट वर्ड ज्यादा करवाएगी, और आपका पूरा खेल ही क्या है, 5% एरर का ही तो है। जैसे ही 5% एरर ज्यादा होने लगी, आपकी स्पीड घटेगी, और स्पीड घटते ही आप वापस डाउन हो जाओगे। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आ रही होगी, समझ में भी आई होगी ये क्लास। किस किस को समझ में आ गई अच्छी तरीके से बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। और अभी भी अगर आपको कोई पेज से टाइपिंग करने में कोई डाउट रह गया हो, मेरे से छूट गया हो, तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसको क्लियर करो आप, ठीक है।